वचन के द्वारा बातें करने के लिए आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आप हम सभी से बातें कीजिए और प्रभु जी हर एक से बातें कीजिए और वचन को चुराने वाली, वचन को भुलाने वाली, मन भटकाने वाली हर एक शक्तियों को हम यीशु के अधीनता में ला के बांध देते हैं और यीशु के नाम में नरक के कुंड में जाने का आदेश दे देते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुनकर ऐसा ही किया, यीशु के नाम में मांग, आमीन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12वें वचन में हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो एक व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद तुरंत उसका न्याय होता है, एक तुरंत न्याय होता है। और वो तुरंत न्याय जब होता है तो तुरंत न्याय में उसका आत्मा स्वर्ग में जाता है अथवा उसका आत्मा नरक में फेंका जाता है। एक तुरंत न्याय है, परंतु एक अंतिम न्याय होने जा रहा है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने होता है। और वहां पर कई पुस्तकें लिखी होती हैं और उन पुस्तकों में जो हमारे बाबत लिखा जाता है, जो हम पृथ्वी पर क्रियाएं करते हैं, हम पृथ्वी पर जीवन बिताते वक्त जो जो चीजों को हम करते रहते हैं उन चीजों के बारे में उन पुस्तकों में लिखा जाता है। तो उस पुस्तकों में जो लिखा जाता है उसके अनुसार हमारा न्याय होता है और उस न्याय के सामने सभी को खड़ा होना होता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और हम जो इधर करते रहते हैं उसका लेखा जोखा हमें परमेश्वर के न्याय आसन के सामने देना होगा। उसमें सभी लोग शामिल हैं। कई लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि आज तो दुनिया भर में तकरीबन 800 करोड़ लोग हैं और 800 करोड़ लोग 24 घंटे में न जाने अच्छी गतिविधियां भी करते रहते हैं और बुराई भी करते रहते हैं। तो 800 लोग जो दिन में इतना करते हैं, उनके जीवन भर में जो जो चीज करते हैं इतना कैसे लिखा जाता ऊपर? ऐसा क्या तरीका होता है? तो आप जानते हैं हमारे पास मोबाइल है, पहले उसका जो मेमोरी स्टोरेज था वो केबी में रहता था, बाद में एमबी में होना शुरू कर दिया, बाद में वो गीगाबाइट्स में होना शुरू कर दिया और अभी आज के तारीख में जो नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं उनका मेमोरी स्टोरेज 1 टेराबाइट तक हो रहा है। टेराबाइट मतलब बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज हो जाता है। गीगाबाइट्स में भी इतना ज़्यादा डेटा स्टोरेज हो सकता है कि मानो एक व्यक्ति की ज़िंदगी का मानो उसमें आ जाएगा अगर उसने शुरू कर दिया तो। 1 गीगाबाइट की बात मैं कर रहा हूँ मैं। तो अभी ऐसे स्टोरेज सिस्टम आ रहे हैं कि 1 टेराबाइट तक होने जा रहा है। और वो चिप कितनों सी रहती है? इतनों सी रहती है। इतनों सी चिप में इतना सारा डेटा रहता है तो सेनाओं की यहोवा के सामने जो पुस्तकें लिखी जाती है उसमें कितना ज्यादा जानकारी रखी होगी। हालेलुया। ये जो मोबाइल की चिप तो इधर के मटेरियल से बनी हुई है, इधर संसार में रहे हुए मटेरियल से बने हुए हैं। तो हाँ, स्वर्ग में जो किताबें हैं वो किसी मटेरियल से नहीं बनी हुई है। तो वो किताबों में जो लिखा जाता है न्याय के सामने फिर आपको मुझको खड़ा होना पड़ेगा और उसका लेखा दिया जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। और परमेश्वर के सामने यहाँ पे आप लिखते केवल एक पुस्तक का नाम लिखा गया, जीवन की पुस्तक, यहाँ पे आपने पढ़ा है। लेकिन इन जीवन की पुस्तक के अलावा भी और पुस्तकें स्वर्ग में होती है।
फिर से 12वें वचन में अगर आप परमेश्वर ने लिखी हुई बात को अगर ध्यान से पढ़ते गए तो वहां पे क्या लिखा गया है? पुस्तकें खोली गई। अगर एक पुस्तक है तो उसको क्या बोला जाएगा? पुस्तक। लेकिन एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाता है? पुस्तकें। मतलब स्वर्ग में जो न्याय हमारा होगा उसके बाबत में एक से ज्यादा पुस्तक है। और पहली पुस्तक तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे खुद लिखा है जीवन की पुस्तक। ये तो बिल्कुल सच बात है। हालेलुया। और हाँ, इसका सीरियल वाइज हम नहीं बता सकते कि पहली पुस्तक कौन थी या दूसरी कौन थी, ऐसा हम सीरियल वाइज तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन बाइबल में जो यहाँ पे जीवन की पुस्तक है वो तो हम समझ रहे भाई एक पुस्तक है। उसके अलावा भी कई पुस्तकें होती हैं। और उसमें क्या क्या पुस्तकें होती हैं जरा इस बातों को अपन समझेंगे। अपन जब मलाकी की किताब में आएंगे और उसके 3रा अध्याय उसके 16वें वचन को पढ़ेंगे तब वहां पर हमें एक और पुस्तक के बारे में वहां पे पढ़ सकते। मलाकी 3रा अध्याय और उसका 16 वचन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जीवन की पुस्तक के अलावा और एक कौन सी पुस्तक लिखी जाती है? उसको बोला जाता है स्मरणिका पुस्तक या बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। अंग्रेजी में उसको बोलना है तो उसको हम बोलते हैं बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, या हिंदी में बोलना है तो स्मरण करने वाली पुस्तक। हालेलुया। मतलब जीवन की पुस्तक के अलावा स्वर्ग में एक और कौन सी पुस्तक पाई जाती है? स्मरण करने वाली। जो यहोवा का भय मानने वाले लोग आपस में बात करते रहते हैं उस बातचीत को वहां पे लिखा जाता है। हालेलुया। और उस किताब का नाम होता है स्मरणार्थ लिखी जाने वाली पुस्तक या बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। साथ ही साथ इन 2 किताबों के अलावा एक और किताब होती है जिसके बारे में हम देखेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 34 अध्याय और 16वें वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और पुस्तक के बारे में हम देख रहे हैं जिसे यहोवा की पुस्तक कहा जाता है। यहोवा पिता की पुस्तक मतलब क्या? वो जो आपको मुझको अपने मन में रखने वाली बातें हैं, वो आपको मुझको क्या करता है? मन में एक पुस्तक होती यहोवा की पुस्तक। और वहां पे लिखा है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई भी बिना जोड़ा न रहेगा। ये यहोवा की पुस्तक मतलब हम देख सकते हैं, इसे हम बाइबल के तौर पे भी समझ सकते हैं। यहोवा की पुस्तक मतलब कौन सी पुस्तक हो गई? ये बाइबल जो लिखा गया। और यहाँ पे लिखा है इसमें से ढूंढ कर पढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि जीवन की पुस्तक तो सभी नहीं पढ़ पाते हैं। जिनको प्रभु ने वरदान दिया केवल वो पढ़ पाएंगे। तो जीवन की पुस्तक में से ढूंढ कर तो सभी नहीं पढ़ पाते हैं। और रही वो स्मरणार्थ बात, तो उसमें तो हम जो बात करते रहते हैं वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक पुस्तक है और उसमें लिखा है यहोवा की पुस्तक में से, उसमें क्या करो करके बोलता है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। और ये यहोवा की पुस्तक कौन है? कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं बाइबल है। और वहां पे लिखा है इस यहोवा की पुस्तक में इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। बाइबल में जो भी बातें लिखी गई है, जो भी भविष्यवाणी लिखी गई है, वो बिना पूरे हुए नहीं रहते। और यहाँ पे लिखा है कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। बिना जोड़ा नहीं रहेगा मतलब इस यहोवा की पुस्तक बाइबल में 2 नियम है, 2 वाचाएं हैं। एक पुरानी वाचा जिसे पुराना नियम कहा जाता है, और एक नई वाचा जो यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा अपने लहू से बांधे, उसे नई वाचा बोला जाता है। और उसे नया नियम बोला जाता है, न्यू टेस्टामेंट बोला जाता है। पुराने वाचा को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, तो नई वाचा को न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। तो मेरे प्रियो, पुराने नियम में जो बातें लिखी है वही बातें
कंफर्मेशन के लिए भी नए नियम में कुछ बातों को लिखा गया है, इसलिए कोई भी बिना जोड़ा नहीं रहेगा। मतलब जो बातें पुराने नियम में प्रभु ने लिखा है, नए नियम में उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए नए नियम में भी क्या किया है, प्रभु ने कुछ बातों को लिखा है। परमेश्वर की नाम की महिमा है। और इन बातों को हमने क्या करते, जब हम मिलकर पढ़ते हैं तब जाकर इस यहोवा की पुस्तक में से हम ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने बताया जीवन की पुस्तक में से सभी नहीं पढ़ सकते, स्मरणार्थ जो पुस्तक लिखे गए उसमें सभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन बाइबल बोलता है यहोवा की पुस्तक में से पढ़कर ढूंढ कर पढ़ो। मतलब वो कौन सी किताब, जहां तक मैं सोचता हूं ये बाइबल ही है। हालेलुया। तो ये बाइबल एक तीसरी किताब, इसमें जो जो चीजें लिखी है इसके अनुसार न्याय होगा। जीवन की पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं, जो हम बातचीत करते हैं, यहोवा के स्मरणार्थ जो बातचीत करते हैं, उसमें जो लिखा गया उसके अनुसार भी न्याय होगा। और साथ ही साथ यहोवा की पुस्तक में जो लिखा गया है उसके अनुसार भी क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। और आप देख सकते दाऊद ने एक जगह पे बोला, तूने मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख छोड़ा है, क्या उसकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है क्या? हम भजन संहिता में उस चीज को पढ़ते हैं और दाऊद राजा बोलता है, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है और उसकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है क्या करके पूछता है। इसलिए परमेश्वर के लोग हमारे सामने, अभी हम तकरीबन इन 3 किताबों के बारे में देख रहे। कौन कौन थी? पहली जीवन की पुस्तक, दूसरा स्मरणार्थ लिखी गई पुस्तक, और तीसरा है यहोवा की पुस्तक, जिसे हम एक प्रकार से बाइबल के तौर पर ही हमें समझ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में से हम ढूंढ कर उसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने उसका कारण बताया, जीवन की पुस्तक सभी नहीं पढ़ पाते और स्मरणार्थ लिखी गई पुस्तक भी सभी नहीं पढ़ पाते। सभी लोग कौन पढ़ सकते हैं? ये बाइबल पढ़ सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये यहोवा की पुस्तक कहीं ना कहीं ये बाइबल को ही दर्शाती, हमारा सब विश्वास करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इन किताबों में जो चीजें लिखी गई हैं उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। हालेलुया। अब प्रश्न ये पड़ता है कि हम मर जाने के बाद जो न्याय होता है, और हम मर जाने के बाद जब पिता यहोवा के सामने खड़े हो जाएंगे और वहां पे हमारा न्याय होगा, तो किस चीज का न्याय होगा? क्योंकि शरीर तो इधर मर जाता है, बराबर है, लोग जला देते और हम मसीह लोग उसको गाड़ देते। बाद में यही शरीर यीशु के आगमन में उठाया जाएगा, लेकिन महिमामय शरीर बनकर उठाया जाएगा। तो ऐसा क्या चीज का हमारा न्याय होगा? ऐसा हम क्या करते हैं जो हमको न्याय के सामने खड़ा करता है? तो इसके बारे में 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 10 वचन। अवश्य है कि हम सभी का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। और ये लिखने वाला प्रेरित पौलुस है, और वो लिखता है कि हम सभी का न्याय, मतलब किसका न्याय? सभी का न्याय मतलब उसमें कौन कौन शामिल है? पौलुस भी शामिल है। मतलब ना सिर्फ अन्य जाति, विश्वासी और सेवकों का भी न्याय होगा। और यहां पे लिखा आवश्यक है कि हम सभी का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खोल जाए, और जो जो काम हमने अपने शरीर के द्वारा किया है, यहाँ पे क्या लिखा है? जो जो काम हमने हमारी देह के द्वारा किया है, देह के द्वारा भलाई किया है या देह के द्वारा बुराई किया है, उन सारी बातों का न्याय हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने देना होगा। आपको मुझको परमेश्वर ने जो शरीर दिया है,
ये शरीर अच्छा भी काम करता है, लेकिन ये शरीर ज्यादातर बुराई का काम करता है। अच्छाई का काम कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन बुराई के कामों के लिए मानो ये अनलिमिटेड तौर पे जाता है। शरीर जो आपको मुझको दिया गया है वो भले काम करने के लिए दिया गया, लेकिन मनुष्य इस शरीर के द्वारा भलाई कम करता है, बुराई ज्यादा करता है। इसलिए इस पृथ्वी पर जीवन बिताते वक्त इस शरीर के द्वारा हम जो जो भी काम करते हैं, चाहे वो भलाई का हो, अगर भलाई का काम करे तो उसका क्या मिलेगा? अच्छा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन इस शरीर के द्वारा हम अगर बुराई करते जा रहे हैं और बुराई के साथ मर गए तो फिर इसका न्याय होगा, और जो बुरे काम इस शरीर ने किए गए फिर उसको न्याय होगा और दंड की आज्ञा दी जाएगी। परमेश्वर के लोगों, इसको हमें बड़े ध्यान से सुनकर समझना है कि हमें न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। सभी लोगों को, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे प्रोफेट हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अन्य जाति हो, वो सभी को खड़ा होना पड़ेगा। और कौन सा न्याय होने जा रहा है? जो हमने शरीर के द्वारा काम करते हैं उसकी जो जो चीजें हैं वो लिखी जाती है पुस्तकों में, और उसके द्वारा फिर न्याय होगा। तो हम देखेंगे हमें उस न्याय से बचना है, या हमारा शरीर क्या क्या ऐसे ही काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और हम देख सकते हैं सबोपदेशक उसका 11 अध्याय 9 वचन। अब यहाँ पे जवानों के विषय में परमेश्वर वचन के द्वारा बोल रहा है, हे जवान, तो अपनी मनमानी कर और तुझे जैसा लगता है वैसा तू जी ले। तू आनंद मनाना चाहता, मनाते बैठ, आनंद मना। तू जैसा जीना चाहता है वैसा जी करके बोल रहा है। लेकिन वहां पर एक और चेतावनी दी गई, और वहां पे चेतावनी दी गई, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अन्य जाति में जवान बेटा बेटियां जब वो टीनेजर से ही शुरू होता है, और जवान बेटा बेटियां अन्य जातियों में कई प्रकार के पाप में फंस जाते हैं। वो कॉलेज में पढ़ते वक्त में, या काम के जाते वक्त में, ऑफिस में जाते वक्त में कई प्रकार के बुराई में फंस जाते हैं, और इस प्रकार उनका इनफैचुएशन बहुत लेवल पे बढ़ते जाता है, और वो जवान ऐसा करते करते उस परिस्थिति में चले जाते हैं कि जो चीज शादी होने के बाद करना चाहिए वो चीज वो विवाह होने के पहले कर देते हैं, और उसमें आनंद मनाते हैं। और उन जवानों को लगता है इसमें क्या बुराई है करके, लेकिन बाइबल का वचन बताता है जो भी इस प्रकार का क्रिया करता है वो फिर पाप गिना जाता है, वो व्यभिचार गिना जाता है, और उसे फॉर्निकेशन कहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में व्यवस्था है, ये 3 पुस्तक जो बताया, हो सकता है इसके अलावा भी और पुस्तक होंगी, लेकिन अभी हम 3 पुस्तकों के बारे में देख रहे हैं। कौन कौन थी 3 पुस्तक? जीवन की पुस्तक, स्मरणार्थ जो पुस्तक है वो, और तीसरी यहोवा की पुस्तक। और ये यहोवा की पुस्तक जो है कहीं ना कहीं प्रभु के द्वारा मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये कहीं बाइबल है करके। हालेलुया। तो ये 3 किताबें हैं। तो बाइबल हमें व्यवस्था देता है कि परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया, जब उसकी विवाह की उम्र हो जाती है तो विवाह करने के बाद परमेश्वर ने ठहराया हुआ विवाह करने के बाद वो चीज करना है। लेकिन कई लोग विवाह करने के पहले ही उन सारी चीजों को कर लेते, आनंद मनाते, वो व्यभिचार होता है, वो शरीर का काम होता है, और ऐसा अन्य जाति करते गए, और यहां तक अभी मसीह लोगों में भी ये चलन बढ़ते जा रहा है। विदेशों में ये बात तो आम हो जाती है, लेकिन भारत में भी कहीं न कहीं कई मसीह लोगों के जीवन में ये मानो चीज होना शुरू हो गया है।
वो ऑफिस में जाते वक्त में या कॉलेज में पढ़ते वक्त ऐसे बुराई में फंस जाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो शादी होने के बाद करना चाहिए वो शादी होने के पहले करते हैं, इसका न्याय अवश्य ही लिया जाएगा। हे मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर पवित्रता को महत्व देता है, और वो जैसे हमारे आत्मा और प्राण की पवित्रता चाहता है, वैसे ही उसने हमें दी हुई शरीर की पवित्रता भी चाहता है। और इसलिए जो भी इस प्रकार के व्यभिचार अथवा फॉर्निकेशन के उस बातों में फंस जाते हैं, शरीर के द्वारा किया हुआ इस पाप का अवश्य लेखा लिया जाता है। इसलिए जवान बेटा बेटियों को कहना चाहता हो, इन बुराई में हमें नहीं फंसना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से अपने आप को क्या कर, बचाया रख। यूसुफ नाम का जो जवान था, उसके जीवन में भी ऐसा काम करने की एक परख आई थी। और उस समय वो जेल खाने में भी था, लेकिन जेल खाने में उस समय डाला नहीं था, फ्री था, और वो अपने मालिक पोतीफर के घर पे काम करता था। उसका बड़ा रुतबा था, यद्यपि वो गुलाम था। लेकिन उसके जीवन में, उस जवानपन के जीवन में ऐसी परख आई जो शरीर की अभिलाषा होती है। अगर यूसुफ वो मान लेता और उसमें फंस जाता, तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर नहीं हो पाता। लेकिन यूसुफ ने उस बुराई से बचकर भाग गया, और बाद में हम देखते गए परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई और वो उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। मेरे प्रियो, विचार कीजिए, कई लोग इस प्रकार के शारीरिक क्रियाओं में फंसते जा रहे हैं। अगर कोई फंसा है तो परमेश्वर कहता है इसमें से निकल जाना होगा, पश्चाताप करना होगा, नहीं तो फिर न्याय के सामने इसका जबरदस्त न्याय हो जाएगा। हे मेरे प्रियो, इस व्यभिचारी कृत्य के बारे में देखिए, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि न्याय जब होता है और वो व्यभिचार के एक्ट में पकड़ा गया, उसने माफी नहीं मांगी, पश्चाताप नहीं किया और इस व्यभिचार के एक्ट में मर गया, तब जाकर उस व्यभिचारी का दंड क्या होगा, जरा हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसके 21 अध्याय 15 वचन को हम पढ़ेंगे। 21 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे और 22 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन और 22 अध्याय 15 वचन निकालेंगे, पढ़ेंगे। इन दोनों वचनों में आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे ग्रुप हैं जो नरक में फेंके जाएंगे और जा चुके हैं। उसमें से एक ग्रुप आप देख रहे हैं, व्यभिचारी। व्यभिचार जो शरीर से होता है, वो मन से भी होता है, आंखों से भी होता है। और इन व्यभिचार में ही आदमी मर गया तो फिर उसको नरक की आग में फेंका जाएगा। मेरे प्रियो, आपको मुझको बचना होगा। आपको मुझको इस तरीके से, इस तकलीफ से हमें इस बातों से छुटकारा पा लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 15 वचन में, वहां पे कई ग्रुप लिखे गए, कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ बोलने वाले। झूठ बोलने वाले आदमी रहते हैं, मूर्ति पूजक आदमी रहते, हत्यारे भी आदमी रहते, व्यभिचारी भी मनुष्य कर रहते हैं, और टोना करने वाले भी कौन रहते हैं, मनुष्य करते। लेकिन यहाँ पे इनके अलावा एक ग्रुप दिख रहा है, वो ग्रुप कौन सा है, कुत्तों का। तो कई लोगों को लगता है क्या इस संसार में पाए जाने वाले कुत्ते उधर जाएंगे क्या नरक में करके। मेरे प्रिय, आपको पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इस संसार में जो पशु पाए जाते हैं, वो पशुओं में दो चीज होती है, एक तो शरीर और दूसरा प्राण। परंतु मनुष्य में तीन चीज होती है। मनुष्य में शरीर होता है, प्राण होता है और आत्मा होता है, लेकिन पशुओं में आत्मा नहीं होता है। इसलिए पशु अगर इधर मर जाता है या उसको मार डाला जाता है तो उसका जीवन खत्म हो गया, उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं होती है। पशु अगर इधर कोई गाय बैल हो, कोमड़ा बकरा हो, कुत्ता हो, मर गया तो उसकी जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया, उसका कोई पूछताछ नहीं है। वो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, नरक में भी नहीं है। लेकिन मनुष्य मरने के बाद उसका आत्मा प्राण
स्वर्ग, वो परमेश्वर के न्याय के सामने जाता है। और इसलिए मनुष्य का आत्मा ही या तो स्वर्ग या तो नरक में फेंका जा सकता है। तो यहां पे आप देख रहे कुत्ते, जबकि आप देख रहे हैं इस संसार में जो पाए जाने वाले पशुओं में आत्मा नहीं है, मतलब उनकी जीवन खत्म हो जाता है। फिर ये कौन थे कुत्ते? क्या विशेष स्पेशल कुत्ते हैं क्या? नहीं, ये कुत्तों में पाया जाने वाला वो स्वभाव जो मनुष्य में पाया जाता है। और वो उसको ही बोले जाते हैं कुत्तों को एक, मतलब क्योंकि मैं एक आपका आत्मिक पिता होने के नाते मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसको ही बोला जाता, कुत्तों में एक स्वभाव होता है और उसको बोला जाता है पुरुषगामी। जैसे स्त्रियों में वेश्या होती है, वैसे ही पुरुष वेश्या भी होते हैं। जैसे स्त्रियों में कॉल गर्ल होती है, वैसे ही पुरुषों में कॉल मैन या कॉल बॉय भी बोल सकते हैं, जो वेश्यागिरी का काम करते हैं। और ऐसे वेश्यागिरी करने वाले जो पुरुष के साथ पुरुष संबंध बनाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है कुत्ते। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना होगा। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी कई देशों में ये चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमें याद रखना होगा, इसी के वजह से परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को ध्वस्त कर दिया था। जो उत्पत्ति की किताब में आप देखते गए, सदोम और अमोरा नाम का जो एक देश पाया जाता था, नगर था, और यहाँ पे ये चलन बहुत ज्यादा था। पुरुषगामी लोग थे, और परमेश्वर ने जब देखा उनका पाप बहुत बढ़ गया है, तब जाकर परमेश्वर ने उस नगर को क्या कर दिया? पलट डाला, जला डाला, मार डाला। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना होगा। हमारे शरीर के द्वारा जो हम पाप करते हैं उसका न्याय होगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तो इस सबोपदेशक 11 अध्याय और उसके 9 वचन में शरीर के द्वारा क्या क्या चीजें हो रही है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, और फिर से हम पढ़ेंगे सबोपदेश 11 का 9। अब यहाँ पे अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, और परंतु ये जान रखे सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मतलब हमारे शरीर में पाए जाने वाली ये आंखें हमारे शरीर को प्रकाशमान भी कर सकती है और हमारे शरीर को अंधकारमय भी कर सकती है। ये आंखें देखती कुछ और है, सोचती कुछ और है। ये आंखों के द्वारा दूर की चीजें भी देखी जा सकती है। अपन देखते हैं ना, सूर्य को अपनी आंखों से तो देख रहे हैं, चंद्रमा को भी तो देख रहे हैं अपनी आंखों से, है ना। लेकिन ये आंखें बहुत खतरनाक काम करती है, किसी के ऊपर गलत नजर डाल देती है। इन आंखों से व्यभिचार होना मानो आम बात हो गई है, और इन आंखों के द्वारा मन में व्यभिचार करने का और भी कार्य को बढ़ावा देने के लिए कई सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी है। जिनके घरों में टीवी है, टीवी में कई सारी चीजों को, फुहड़ता को देखते रहते हैं और आंखों के द्वारा व्यभिचार होते रहता है। और जिनके घरों में टीवी नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के द्वारा भी, आंखों के द्वारा भी विचार हो सकता है। मेरे प्रियो, इन आंखों को हमें संभालना होगा। आपको जो फोन दिया गया है उसका बेजा इस्तेमाल न करे। जितना दिया गया है, जिस काम के लिए आपको दिया गया है, उतना इस्तेमाल करें। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं जो मोबाइल में या टीवी पर कई प्रकार के सीरियल देखते हैं, और देखते होंगे, क्योंकि मैं हर एक के घर में जाके तो नहीं देख सकता, और देखते ही होंगे जिनके घर पे टीवी है या मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल में भी आजकल क्या हो रहा है, सीरियल्स दिखाए जा रहे हैं। और आप मुझे बता सकते हैं क्या उन सीरियल्स को देखते हुए या उनमें आजकल जो मूवीज आती है उनको देखते हुए एक बार भी आपकी आंखें डावाडोल नहीं हुई, क्या कोई क्लेम कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं दावा करता हूं इस बात में कि कोई ये बोल दे कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा एक मूवी देखा और उसमें काफी कुछ प्रदर्शन हो रहा था अंगों का, और फिर भी मैं अपनी आंखों को स्टैटिक रखा और मेरी आंख से कुछ भी बुराई नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य की आंख के द्वारा इतने भयंकर पाप होता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है हमें इन बातों से बचे रहना चाहिए।
आंख के द्वारा जो व्यभिचार होता है वो मन में होता है। इसलिए यीशु ने बोला है, यदि तूने शरीर से व्यभिचार नहीं किया, लेकिन अगर अपनी आंख किसी स्त्री पर डाल दिया और मन में गलत आंख डाल दिया और मन में व्यभिचार कर दिया, तो ये भी क्या माना जाएगा? व्यभिचार। और शारीरिक व्यभिचार में तो कलीसिया नहीं होगी, लेकिन इस आंख के द्वारा व्यभिचार में कलीसिया फंसते जा रही होगी। हे कलीसिया, इसमें से बाहर निकलना होगा। अगर बाहर नहीं निकले तो क्या होने जा रहा है? न्याय होगा मेरे प्रियो, न्याय होगा। इन दिनों थोड़ा जो जांच लीजिए, इन आंखों के द्वारा आप क्या देख रहे हैं? इन आंखों के द्वारा आप क्या देखना चाहते हैं? इतना ही नहीं, आप सोचते शायद मैं मोबाइल नहीं देखता, लेकिन हो सकता आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, और न्यूज़पेपर वालों ने भी उन्होंने कमाई का तरीका सीख लिया है। अभी वो खबरें कम देते हैं, वो पिक्चर्स ज्यादा देते हैं, खबरें कम देते हैं। हमारे घर पे एक नागपुर का वो बोला जाता, क्लेम करते, नागपुर का सबसे नंबर 1 पेपर करके क्लेम करते हैं, नागपुर का नंबर 1 पेपर है करके, और होगा भी शायद। अब उसमें मैं अक्सर देखता हूं खबरें कम रहती है, और उसमें एक विशेष पेज रहता है जिसमें केवल फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में रहता है। एक विशेष पेज रहता, पूरा का पूरा पेज, और वहां पर कई प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं। और इसके द्वारा भी कई लोग क्या करते हैं, वो देखने के द्वारा आंख से गड़बड़ हो जाती। मेरे प्रियो, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि न्याय होगा। हमारी आंख के द्वारा होने वाली बुराई का न्याय होगा। इसलिए हमने अपनी आंखों की बुराई से हमें बचना होगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो जहां तक हो सके, क्योंकि यीशु ने बोले, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है? उजियाला है। अगर तेरी आंख गड़बड़ है तो तेरा सारा शरीर क्या हो गया? अंधकार है। अंधकार कई प्रकार की बीमारियों को दर्शाता है। अंधकार कई प्रकार की परेशानियों को दिखाता है। शरीर में अंधकार दिख रहा मतलब वो बीमारियों को दर्शा रहा है, तकलीफों को दर्शा रहा है। अगर आपका शरीर एक ही तकलीफ से बार बार परेशान है, आप कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन छुटकारा होने के बार बार फिर भी आपका शरीर वैसा ही पीड़ा में है, तो जान लीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिए, अब अपनी आंखों के द्वारा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। आंखों के द्वारा उन चीजों को ऐसा देख तो नहीं रहे जो कि नहीं देखना चाहिए। मेरे प्रियो, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आवश्यक है कि आपका मेरा हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, और हम में से जितनों ने इस शरीर के द्वारा जो जो किया है उसका फिर वहां पे क्या होगा? न्याय होगा। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान हो जाना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे हमारी आंखों के द्वारा बुराई का काम होता है, हमारे मुख के द्वारा भी जो शब्द बोले जाते हैं वो भी लिखा जाता है। पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और 36 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 12 अध्याय 36, 12:36। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। देखिए, अपन जो मुंह से जो शब्द करते हैं, अपने को लगता कौन सुनता है, कौन सुनता, लेकिन ये सारी बातें कहां पे रिकॉर्ड होते रहती हैं? स्वर्ग की पुस्तक में। तो हम जो अपने मुंह से निकम्मी बातें कहते हैं, अगर निकम्मी बातें कहना है तो उसको सीधा सीधा उसका तात्पर्य समझने से एक झूठ के तौर पर होता है। मतलब हमारे मुंह से अगर झूठ निकलता है तो कहीं ना कहीं एक निकम्मी बात है। अन्य जातियां झूठ बोलती हैं, माना जा सकता है, क्योंकि उनका तरीका ही होता है, वो बोलते हैं अगर किसी की जान बचाने के लिए अगर एक झूठ बोल दिया जाए तो फिर वो पाप नहीं होगा, ऐसे अन्य जाति लोग बोलते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बोलता है, चाहे एक झूठ बोलिए चाहे 100 झूठ बोलिए, वो तो क्या हो गया? पाप हो गया। यीशु बोलता है शैतान झूठ का पिता है, वो झूठा है करके, वो झूठा है और झूठ का पिता है। हमारे मुंह से इन दिनों में कलीसिया कुछ झूठ निकल रहे हैं क्या? जरा देखिए। विशेष तौर पे जो खुद का व्यवसाय करते हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं। जो खुद का व्यवसाय करते हैं, कई बार ये चीज, क्योंकि मैं भी सुनता हूं, मार्केट में जाता हूं और अपन
कोई चीज लेते वक्त हम उसका क्या करते हैं, मोल भाव करते है ना, इतने में देगा क्या भाई, उतने में देगा क्या। तो वो दुकानदार बोलता है, मान के चलते उसने मुझे 200 रुपये रेट बताया, तो मैं उसको मान के चलता हूँ 100 रुपये में मांग लेता हूँ। तो दुकानदार क्या बोलता है, भाई मेरे को ये चीज 150 में पड़ी, मैं आपको 100 में कैसे दूं। हो सकता है वो चीज उसको कितने में पड़ी होंगी, 75 रुपए में पड़ी होंगी, एक बात बता रहा हूं। लेकिन बोलते में क्या बोलता है, मुझे 150 रुपए में पड़ी, मैं आपको कैसे 100 रुपए में दे दूं, जबकि सही मायने में उसको कितने में पड़ी थी वो चीजें, 75 में पड़ी होंगी, एक बात बता रहा। हालेलुया। और मसीह लोगों को मैं यही बात सिखाना चाहता हूं, आप भी मान के चलते व्यवसायी होंगे, आप भी दुकानदारी करते होंगे, आपके पास भी ग्राहक आते होंगे और वो आपके पास मोल भाव करते होंगे। तो अन्य जातियों के जैसे आप झूठ में उत्तर नहीं देना। मान के चलते आपने खरीदा है 100 रुपए में, आप उसको बेचना चाहते 150 रुपए में, आपको लोग मांग रहे 125 रुपए में, तो आप कदापि ये नहीं बोलना भैया मेरे को 125 में पड़ा मैं कैसे बेचूं। उनको बोलना भैया मैंने इतना रेट रखा है, अगर आपको पड़ता है तो ले सकते। प्रेम से बोलना है, उद्धार तरीके से नहीं बोलना, प्रेम से बोलना, अगर आपको पड़ता है तो ले सकते, नहीं तो आप बताइए क्या क्यों इसमें खरीदना चाहते, अगर मेरे को पटेगा तो मैं बेचूंगा, है ना। इस तरीके से बोलकर आप व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं और झूठ से भी बच सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कई व्यवसायी लोग झूठ में इस कदर आगे हैं कि बाद में उनके जीवन में गड़बड़ का काम होता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, झूठ बोलने वाले और झूठ गोड़ने वालों का कहां पे न्याय होगा, स्वर्ग में, और उनको कहां फेंका जाएगा, नरक में। इसलिए झूठ मत बोलिए, किसी भी प्रकार से अपने मुंह से निकम्मी बातों को मत बोलिए, क्योंकि यीशु ने बोला मनुष्य जो जो बातें निकम्मी बोलेगा वो क्या हो जाएगा, न्याय का कारण ठहरेगा। फिर एक दूसरी बात जो मनुष्य अपने मुख से बोलता है और वो निकम्मी बात है, गाली गलौज। अन्य जातियों का तो मानो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, क्योंकि मैं भी अन्य जाति में था तो मैं भी वैसे ही था। दोस्तों के साथ बात करते वक्त गाली से बात शुरू होती थी, गाली में एंड हो जाती थी, जब मैं अन्य जाति आदमी था। तो लेकिन कई मसीह लोग इन तथ्य को न जानते हुए आज भी घरों में या बाहर गालियां देते हैं, चाहे वो एक गाली देते हो चाहे 10 गालियां देते हो। परमेश्वर का आत्मा इससे शोकित हो जाता है। मुंह से मसीह लोग अगर गालियां दे रहे हैं तो समझ जाइए उनका न्याय होने जा रहा है। और कितना भी अच्छा विश्वासी हो, अच्छा प्रार्थना करता होगा, बाइबल पढ़ता होगा, सब कुछ अच्छा करता होगा, लेकिन गालियां देते रहता है, तो उसके जीवन का न्याय होने जा रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता है, जरा पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब और उसके 4 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 29 और 30 वचन जरा पढ़ेंगे। हाँ, मतलब यहाँ पे लिखा, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गाली गंदी बात है कि एकदम अच्छी बात है? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, गाली गंदी बात है कि वाह वाह अच्छी बात है? और ये गाली अगर कोई देता है अन्य जाति देने से तो उनका तो न्याय होगा ही होगा। लेकिन मसीह व्यक्ति अगर गाली देता है, घरों में झगड़े होते कि नहीं होते, पति पत्नी में झगड़ा होता है या किसी दूसरे में झगड़ा होता है, तब वो लोग आपस में मानो गाली भी देते हैं। पति ने गाली दे दिया तो पत्नी भी गाली दे देती है। मेरे प्रियो, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको चेतावनी देना चाहता हूं, न्याय होगा। जो भी व्यक्ति गालियां देता है, मसीह व्यक्ति गालियां देता है, छोटी भी गाली उसको नरक में पहुंचा सकती है। एक घटना जो अक्सर मैं बताता हूं, फिर से मैं बताने के लिए चाहता हूं। एक अविश्वासी आदमी जो मेरे से पहले विश्वासी है और अभी भी जिंदा है, वो ठेकेदार था, जो मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल का क्या है, ठेकेदारी करते थे। उनके पास कई मजदूर रहते थे और इसलिए मजदूरों को चलाने के लिए वो कई मजदूर चलाते थे। पर उनके शरीर में एक पीड़ा होती थी, उनके मुंह में अक्सर छाले रहते थे मुंह में। तो उन्होंने, क्योंकि मुझसे पहले के विश्वासी हैं वो, तो उन्होंने कई पास्टर से प्रार्थना किया और थोड़ा देर चंगा होते थे, बाद में छाले रहते थे कंटिन्यू।
तो एक दिन उन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट किया कि कृपया देखिए कैसे मेरे मुंह में ऐसे छाले क्यों रहते, क्यों तकलीफ है, प्रभु से प्रार्थना करना करके। तो प्रभु ने एक रात को उनके बारे में मुझे स्वप्न दिखाया, और स्वप्न ऐसा था कि वो विश्वासी जो है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए हैं, वो विश्वासी के मुंह से बार बार एक शब्द निकल रहा था जो पत्नी के भाई को बोला जाता है। पत्नी के भाई को क्या बोला जाता है? साला करके बोला जाता है। हालेलुया। तो अगर ये शब्द दो तरीके से इस्तेमाल होता है, अगर मुझे मेरा रिलेशन किसी को बताना है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे पत्नी का भाई आया तो उसको क्या बोल सकता हूँ? मेरा साला आया था, हमने ऐसा किया वैसा किया वगैरह वगैरह किया, तो उसके लिए पाप नहीं है। लेकिन इस साला शब्द को लोग गाली के तौर पे इस्तेमाल करते गए, और मैं देख रहा था वो विश्वासी बार बार उसके मुंह से शब्द निकलते जा रहा था, और शमशान घाट में 7-8 मुर्दे एक साथ जलते हुए दिखाई दे रहे थे, और उस ओर वो जाते हुए दिख रहा था। स्वप्न खत्म हो गया। मतलब उसका यही था कि उस विश्वासी बार बार अपने मुंह से वो एक गाली का, केवल एक गाली सुनाई आ रही थी, उस गाली का शब्द निकालते वक्त में वो उस ओर जा रहा था। मतलब किस ओर जा रहा था? नरक की ओर जा रहा था। मतलब एक छोटी सी गाली किसी मसीह व्यक्ति को नरक में पहुंचा सकती है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर बोलता है गाली गलौच मत कीजिए। आप मसीह के सेवक हैं, मसीह की सेविकाएं हैं, आप मसीह के विश्वासी हैं, गाली गलौच नहीं होना चाहिए। क्योंकि गाली गलौच जो देता है पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा, जो हमने अभी इफिसियों में पढ़ा। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, नहीं तो 30वें वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। हे मेरे प्रियो, बाइबल कहता है मुंह से निकलने वाले हर एक निकम्मे शब्दों का न्याय होगा। इसलिए गाली गलौज देना बंद कर दीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, गाली गलौज के स्वभाव को त्याग दीजिए। अच्छा, ये गाली गलौज कब निकलती है? मान के चलते एक व्यक्ति अच्छा खा पी के गए, शांत है, मन अच्छा है, तो गाली देगा क्या? गाली कब निकलती है? जब क्रोध आता है। हालेलुया। जब उसको क्रोध आ जाता है, किसी बात में क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है, तब क्या होता है? गाली गलौज निकलती है। मेरे प्रियो, हमें बचना होगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। अब इसी मुंह से गाली गलौज तो निकलती है, और इसी मुंह से झूठ भी निकलता है, और इसी मुंह से लोगों के लिए श्राप भी निकलता है। कई लोग श्राप मुंह से देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको मुझको श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। आपको मुझको क्या देने के लिए बुलाया है? आशीर्वाद। आशीर्वाद देना है। लेकिन ये लोगों को क्या देते रहता मुंह? श्राप। याकूब की किताब इसके 3 अध्याय में इस बारे में बहुत सारी चीजों को याकूब ने लिखा है, और याकूब ने इस मुंह में पाए जाने वाला जो छोटा सा अंग जीभ है, उसके बारे में वो यहां तक बोल देता है कि उसके 5 और 6 वचन में एक गंभीर बात बोल देता। पढ़े के बारे में कई सारी चीजें हैं। छोटा सा अंग है ये, और इसके बारे में लिखा है कि सारी देह पर, शरीर पे दाग लगा देती है, और उसका कारण बता रहा है। और उसका कारण बताता है, जीभ क्या करते रहती है? डींग मारते रहती है, अपने आप को बड़ा दिखाते रहती है। इसी को बोलते हैं घमंड। डींग मार, मतलब मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं डींग मार जो रहता है, अपनी जो डींगे हाँकते रहता है, हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मानो इसका भी क्या हो जाएगा मेरे प्रियो? न्याय होगा। इसलिए आप जब भी बातचीत करते गए सावधानी पूर्वक बात करना है। हालांकि अगर आपको कहीं बताना है मैं इंजीनियर हूं, तो आपको बताना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते, मान के चलते आपका नाम नहमाया है और आपको अभी डर आ गया, मैं कैसा बोलूं, मैं बोलूंगा तो घमंड हो रहा, फिर आप ऐसा थोड़ी बोल सकते नहमाया इंजीनियर है। ऐसा थोड़ी बोल सकते। आपको यही बताना पड़ेगा ना, प्रभु की दया से मैं कौन हूं? एक इंजीनियर हूं। आपको जब भी बताना है, ये बताना है प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसा हूं, तब जाकर हम इस जीव के इस पाप से बच सकते हैं। मेरे प्रियो, जीव से होने वाले पाप से बचिए। ये जीव दूसरों को श्राप देता है।
अगर आप वाकई बार बार श्राप देने में हैं तो इस श्राप के वजह से कई बीमारी फिर आपके जीवन में आती है। बाइबल का वचन बताता है जो लगातार दूसरों को श्राप देता रहता है पर उसके जीवन में फिर श्राप आता है और बीमारियां उसके जीवन में आते रहती। जरा पढ़ेंगे भजन संहिता 109 और वहां पर 17वें वचन में 18वें वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। भजन 109 उसका 17 और 18 वचन। वो कई लोगों के जीवन में हड्डियों में और पेट में जो कई सारी तकलीफें होती है, सभी तकलीफ इसके वजह से होती करके नहीं बोल रहा हूं। वे पेट में होने वाली तकलीफें या शरीर में हड्डियों में होने वाली जलन अलग अलग प्रकार से हो सकती है, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है, अगर एक व्यक्ति लगातार श्राप देने से प्रीति रखता है, वो दूसरों को श्राप देते रहता है, आशीर्वाद नहीं देता है, तो आप देख सकते उसके जीवन में भयंकर रोग आ सकता है, पेट की तकलीफ हो सकती है और हड्डियों का मानो जलन हो सकती है। इसलिए हमें मुंह के शब्दों के ऊपर सावधान रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु बोलता है मनुष्य जो जो निकम्मी बातें अपने मुंह से बोलेगा उसका न्याय उसका होने जा रहा है। ये मुंह एक और चीज करता है और वो है निंदा। ये मुंह अक्सर निंदास्पद बातों पे ज्यादा ध्यान करता है और अपने मुंह से निंदा करता रहता है, निंदा की बातें बोलता रहता है। परमेश्वर का सेवक मूसा था और उसके बड़े भाई हारून और उसकी बड़ी बहन मरियम ने मूसा के विरोध में निंदा की बातें बोला, क्योंकि मूसा की पत्नी मूसा बहुत खूबसूरत आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी काली कलूटी थी, इथियोपियन थी। वो कौन थी? वो इथियोपियन थी, मतलब उसको इंग्लिश में इथियोपिया बोला जाता है। इथियोपियन जो रहते निग्रो रहते हैं ना, निग्रो, वो ज्यादातर गोरे नहीं रहते, वो ज्यादातर क्या रहते हैं, सावले भी नहीं बोला जाता, वो काली रहते हैं। तो ऐसे स्त्री से उसका ब्याह हो गया था। तो मूसा को वो लोग बोलने लगे, निंदा करने लगे। जरा पढ़ेंगे गिनती की किताब 12 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। गिनती 12 का 8। ओ कई लोग आपस में बात करते, हमने देखा एक पुस्तक के बारे में देखा था। कौन सी पुस्तक के बारे में देखा था? जीवन की पुस्तक एक है, उसके बाद कौन सी पुस्तक देखा? स्मरणिका। और उस स्मरणिका की पुस्तक में क्या लिखा जाता है? यहोवा का भय मानने वाले आपस में जो बात करते रहते हैं उसका लिखा जोखा वहां पे लिखा जाता। अब यहोवा के लोग क्या करते हैं, मीटिंग खत्म होने तक अच्छे रहते हैं, फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और उनको चाय मिलती है और चाय पीते पीते फिर एक दूसरे की चालू हो जाते हैं। हालेलुया। सभी लोग ऐसा नहीं है, सभी लोग पवित्र लोग हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ कुछ होंगे वो एक दूसरे की फिर शुरू कर देते हैं बुराई या निंदा की बातें, और ऐसे निंदा की बातें बढ़ते बढ़ते किसकी निंदा शुरू कर देते हैं? प्रभु के सेवक की। मूसा प्रभु का सेवक था और उसकी निंदा करना उन्होंने शुरू किया तो परमेश्वर मूसा की ओर खड़ा हो गया और निंदा करने वाले उन हारून और मरियम को बोला। हारून और मरियम भी कौन है? परमेश्वर के सेवक है। और उस मूसा ने जब मूसा के ओर से परमेश्वर खड़ा हो गया तब हारून और मरियम को बोलता, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? मतलब हमें परमेश्वर के सेवक की निंदा करने से डरना चाहिए। क्योंकि उसके बाद क्या हो गया? तुरंत मरियम के ऊपर क्या आ गया? कोढ़ आ गया और मरियम को छावनी से बाहर कर दिया गया। उन दिनों में कोढ़ सबसे भयंकर बीमारी मानी जाती थी और उन कोढ़ियों को छावनियों के भीतर नहीं रखा जाता था, छावनी से बाहर कर दिया जाता था। छावनी आत्मिक तौर पे परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाता है, या छावनी आत्मिक तौर पे स्वर्ग की छाया में भी ले सकते हैं। अगर छावनी से बाहर कर दिया मतलब ऐसे व्यक्ति को कहां से बाहर किया जा सकता है? स्वर्ग से बाहर किया, मतलब स्वर्ग में जाने के बाद उसको बाहर करेगा ऐसा नहीं है। एक बार अगर कोई स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग में ही रहेगा, अगर नरक में चला गया तो नरक में रहेगा। लेकिन पृथ्वी पर रहते वक्त हमें निंदा करने वाली बातों से बचना होगा। हमें किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। कई लोग जब सेवक की निंदा करते गए तो उनकी मजाल बढ़ जाती है और तब वो परमेश्वर की भी निंदा करना आरंभ कर देते। अय्यूब की किताब 2 अध्याय 9 वचन में आप देख सकते। अय्यूब 2 का 9। कौन दे रही? कोई बाजू वाला नहीं दे रहा, अय्यूब की पत्नी दे रही। ओ हालेलुया। बोल रही है, क्या बोल रही है? आपने इधर पढ़ लिया, पत्नी सलाह दे रही पति को। इतना सब कुछ था, सब खत्म हो गया,
अभी भी तो प्रभु की खराई पे पड़ा है क्या? निंदा कर करके बोलने लगा। और किसकी निंदा करने के लिए बोलने लगे? परमेश्वर की निंदा कर। मेरे प्रियो, मूसा की निंदा करने वाला बच नहीं पा रहा, सेवक की निंदा करने वाला बच नहीं पा रहा, तो फिर परमेश्वर की निंदा करने वाला बचेगा क्या? वो कहां पे स्वर्ग में जाएगा? वो तो सीधा नरक में फेंका जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, कभी कभी लोगों के जीवन में कई ऐसे परेशानी आती है और वो फिर परमेश्वर की भी निंदा करना शुरू कर देते हैं। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर की निंदा ना करें, हम पवित्र आत्मा की निंदा ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा अगर कोई कर देगा, उसकी बुराई कर देगा, तो उसको इस लोक में क्या परलोक में भी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना, ध्यान देना है। और साथ ही साथ हमारे मुख से और कई सारी गड़बड़ की बातें निकलती है, हमें सावधान होना चाहिए और हमें इन बातों से बचे रहना पड़ेगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम कई बार अपने मुख से नेगेटिव बातें बोलते हैं, मन में नकारात्मक बातें आती है, माना जा सकता है, क्योंकि कई बार अपने मन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। इसी मन में परमेश्वर भी बातें डालते रहता, तो इसी मन में शैतान भी बातें डालता रहता, और ये मन क्या करता रहता? खुद भी सोचता रहता है। मतलब ये दिखने में दिखता भी नहीं है, लेकिन इसकी जो सीमा रहती है अनलिमिटेड है। इसकी दूरी कोई जान नहीं सकता, मन की गहराई कोई जान नहीं सकता। इस मन में परमेश्वर भी बात करता, इसी मन में शैतान भी विचार डालता, और इसी मन में अपना मन विचार करता रहता है। तो ये मन में आने वाले विचार नकारात्मक हो सकते हैं, परंतु नकारार्थी आने वाले विचारों को मुंह से बोलना मानो पाप हो जाता है। आपका मेरा परमेश्वर नकारार्थी परमेश्वर नहीं है, या वो नेगेटिव बातों को बोलने के लिए कहने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका मेरा परमेश्वर हमेशा क्या बोलता है? पॉजिटिव बातें या सकारात्मक बातें बोलने के लिए, सोचने के लिए कहता है। सामने लाल समुद्र गरज रहा था और परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहा है? आज्ञा क्या दे रहा है? आगे बढ़ो। लाल समुद्र उधर अभी भी गरज रहा है, उधर लहरें आ रही है, और परमेश्वर को, मूसा को बोलता है इस्राएलियों को क्या करो? कुछ करने के लिए बोलो। मतलब हमारा परमेश्वर कौन सी बात बोल रहा है? पीछे हटने की बात नहीं बोल रहा, नकारात्मक बात नहीं बोल रहा है, वो बोलता है पॉजिटिव सोचो। मेरे प्रियो, हम कई बार सकारात्मक बातें सोचते हैं, कई बार बोलते भी हैं, लेकिन जो वक्त हम नियुक्त किया, हमने जो नियुक्त वक्त किया है, कई बार उस नियुक्त वक्त पे वो चीजें नहीं होती, और कई बार फिर मनुष्य हताश होकर फिर मुंह से नकारात्मक बातें बोलना शुरू होता है। मेरे प्रियो, यही बात वो चीज पाते पाते वो खो देता है। मैं अपने जिंदगी में यीशु के पास आने के पहले मैं बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट आदमी था, मतलब नकारात्मक आदमी था। दो लोग व्यक्ति होते हैं, एक तो ऑप्टिमिस्ट और दूसरा होता है पेसिमिस्ट। मतलब ऑप्टिमिस्ट मतलब हमेशा सकारात्मक बातें बोलता है, पॉजिटिव बातें बोलेगा, लेकिन जो पेसिमिस्ट रहता है वो हमेशा क्या सोचता है? नेगेटिव बातें बोलेगा, नेगेटिव सोचेगा। तो मैं वही आदमी था, और इसलिए कोई भी बात जो सोचता था, मेरे पास दूसरा प्लान खड़ा रहता था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले से सोच के रखता था, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे। मैं ऐसा आदमी था। यीशु के पास आने के बाद भी स्टार्टिंग के दिनों में भी मैं ऐसा नेगेटिव आदमी था, और इसके वजह से कई चीजों को मैं खो दिया जो मैं पा सकता था। वो चीजों को खो दिया मेरे केवल इस नकारात्मक बातों के वजह से। लेकिन बाद में प्रभु ने मुझे समझाया, अब उन चीजों से प्रभु ने बाहर निकाल दिया। आपको ये बताना चाहता हूं, आपने जो टाइम लिमिट सेट किया है, जरूरी नहीं कि आपने नियुक्त किए हुए समय पर प्रभु काम करे। प्रभु अपने नियुक्त किए हुए समय पे काम करेगा। हालेलुया। अगर हम मनुष्य अपने नियुक्त किए हुए समय की बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि परमेश्वर वैसा ही करे, और इसके वजह से हम क्या करते हैं? नकारात्मक बातें बोलते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की बाट जो होते रहना चाहिए, मुंह से अंतिम तक क्या बोलना है? सकारात्मक बातें बोल दीजिए। हालेलुया। तो आपके मुंह के शब्दों का न्याय नहीं होगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये शरीर जो आपको मुझको दिया गया है, ये परमेश्वर का मंदिर है। न्याय किसका होने जा रहा है? शरीर के द्वारा की हुई क्रियाओं का न्याय होने जा रहा है। तो जो भलाई हम शरीर के द्वारा करेंगे भलाई पाएंगे, बुराई कर रहे तो फिर दंड पाएंगे। ये शरीर जो है आपके लिए, मेरे लिए पवित्र आत्मा का ये मंदिर होता है। हम पढ़ेंगे
इसके बारे में हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। ओ यहाँ पे लिखा, ये शरीर अपन को दिया गया है, लेकिन फिर भी ये शरीर अपना है क्या? वहां पे लिखा है, बाइबल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल क्या कर रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? देह मतलब शरीर, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। मतलब आपका मेरा शरीर किससे ताल्लुकात रखना चाहिए? यीशु से। शरीर यद्यपि मेरा है, शरीर यद्यपि आपका है, फिर भी हम इसमें वो चीजें नहीं कर सकते जो कई लोग मनमानी करते। पहले के जमाने में लोग गोदते थे, अपने शरीर पे क्या करते थे? गोदन करते थे। कोई माथे पे गोदता था, कोई हाथों पे गोदता था। लेकिन अभी नए नियम में या इस समय में ये चलन बढ़ गया है, और अभी उस गोदने को इंग्लिश में नाम आ गया और उसको बोला जाता है टैटू। अगर शरीर में कोई टैटू लगाता है तो वो फिर न्याय का कारण ठहरेगा। अगर आप यीशु के पास आने के पहले आपके शरीर में इस प्रकार का कोई गोदन था या टैटू था, तब फिर उसके लिए पश्चाताप करके माफी मांगने से काम हो जाएगा, पश्चाताप करेगा। लेकिन आप मसीह व्यक्ति गए और उसके बाद अपने शरीर पे आप अगर टैटू बना लेते गए तो फिर ये न्याय का कारण हो जाएगा। मैं एक मसीह लड़की को जानता हूं और उसे मैंने संडे स्कूल में पढ़ते देखा, और उसने बाद में एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। कई लोगों से मुलाकात उसने करना शुरू कर दिया, ज्यादातर अन्य जाति लोग थे। और ऐसा करते करते मैंने एक दिन उसके मैं घर पे गया और मैंने अचानक मेरी नजर गई, शायद उसने उस समय ओढ़ना नहीं ओढ़ा होगा, उसके गर्दन पर एक टैटू बना हुआ मैं देखा। उसने पहले नहीं बनाया था। उसने ऑफिस में जाने के बाद अन्य जातियों से मुलाकात उसने किया और वैसा रहन सहन करना शुरू कर दिया और टैटू बना लिया। दंड का कारण हो जाएगा मेरे प्रियो। शरीर आपका जरूर है, लेकिन ये किससे बिलोंग करता है? यीशु मसीहा से। इसलिए कहना होगा मेरा आत्मा प्राण शरीर किसका है? यीशु मसीह का। हम ये नहीं बोल सकते मेरा है। हाँ, अन्य जाति जरूर बोलते मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं कैसा भी करूं करके। लेकिन हम अन्य जाति नहीं है, आप और मैं परमेश्वर की प्रजा है। टैटू बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर हो सकता कोई इन दिनों में विचार कर रहा होगा कि शरीर में थोड़ा सा एक टैटू लगा लो तो बहुत गड़बड़ का काम हो जाएगा, संभल जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहाँ पे बोल रहा है आपका मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इस देह के द्वारा महिमा करना है। इस देह के द्वारा क्या करना है? महिमा करना है। अब इस देह के द्वारा कई लोग महिमा न करते हुए इस शरीर को रंगाना शुरू कर देते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, कई लोग, एक आदमी रहता है, वो पेंट लेता है, अलग टाइप का रहता होगा पेंट, और अपने शरीर में ऐसा रंगा लेता सिंह के जैसे वो अपने आप को पेंट कर देता है। कभी कभी देखा होगा, अभी वो चलन बंद हो गया लेकिन पहले चलता था। कई लोग दूसरे तरीके से रंगा देते हैं। अपने शरीर को इस तरीके से रंगाना भी एक पाप का कारण ठहरेगा। मैं इसको समझाना चाहता हूं। अपन आएंगे मत्ती के सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में आते हैं, और वहां पे सेनाओं का यहोवा यीशु मसीहा एक गंभीर बात बता रहा है। और मत्ती 5 अध्याय और उसका 36 वचन पढ़ेंगे, 36 वचन। यहाँ पे परमेश्वर कहता है आपको मुझको हमारे बाल को अगर सफेद हो रहे गए तो उसको काला करने का अधिकार नहीं है, अगर वो काले गए तो उसको सफेद बनाने का भी अधिकार नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ ऐसी नेचुरल चीजें खाते गए, ऐसे कुछ कुछ नेचुरल चीजें होती है जिसके वजह से आप अपने बालों को मेंटेन कर सकते हैं और उनको काला बनाए रख सकते हैं। लेकिन एक उम्र होती है, उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाती है तो ये बालों को जो सफेद होने का जो होते गए, विशेष तौर पे टेंशन की वजह से होते हैं। जो ज्यादातर बहुत सोचते रहता है, बहुत टेंशन रहता है, उसके बाल बहुत जल्दी पकना शुरू हो जाते हैं। एक पहली बात, अगर किसी के शरीर में कुछ विटामिन की कमी होगी,
तो उसके वजह से भी बाल पक सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, उम्र जैसे जड़ से बढ़ते जाती है फिर बाल क्या होते हैं, पकना आरंभ होते। प्रभु ने ठहराई भी बात है। जो पहले दो कारण बताए वो प्रभु ने नहीं ठहराया है। पहले दो कारण क्या बता, बाल कैसे पकते हैं। एक तो अत्याधिक बहुत सोचते रहता आदमी और टेंशन रहता है तो उसके वजह से बाल पकते, ये प्रभु ने नहीं ठहराया। दूसरा चीज, बाल कैसे पकते हैं, अगर किसी के शरीर में विटामिन की कुछ कमी है उसके वजह से भी क्या हो सकते हैं, बाल पक सकते हैं। लेकिन तीसरा चीज जो है कि उम्र बढ़ते जाने से बाल पकना एक लाजमी है। हालांकि उस बालों को मेंटेन किया जा सकता है, अपने शरीर के बालों को, सिर के बालों को शैम्पू से धोया जा सकता है, कोई गड़बड़ नहीं। आप बड़े बड़े शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, डैंड्रफ निकाल सकते हैं। लेकिन बालों को कलर करना परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं आप उसको नेचुरल तौर पे कर सकते हैं, कुछ खा पी के तो कर लीजिए, लेकिन बाहर का आवरण जो लगाता है परमेश्वर इसका न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आपको मुझको समझना होगा। कई लोग विशेष तौर पे कलीसिया में भी कई लोग इस बातों को करते रहते गए और अपने बालों को रंगाते रहते गए, अपने बालों को काला करते रहते वगैरह वगैरह। परमेश्वर न्याय करेगा। जो भी ऐसा करते रहता गए, बालों में डाई लगाते रहता गए, आप देखना उसके सिर में दर्द रहता ही रहता है। क्यों रहता उसके सिर में दर्द? थोड़ी देर के लिए वो काले बाल दिखेंगे, लेकिन आप देखते उसके सिर में क्यों हमेशा दर्द है? क्योंकि वो क्या करता है, अपने बालों को डाई करता है, कलर करता है, और इसके वजह से उसके सिर में दर्द रहेगा। पहली दो बात है, एक तो उसने परमेश्वर की बात को इनकार कर दिया, और दूसरी बात केमिकल लगा दिया, और उसके वजह से केमिकल लगाने के बाद जब लगाते ना, सिर में से कुछ चीजें निकलते रहते, उसका भी असर होता है। जब लोगों का बहुत सिर दुखता रहता है, मेरे प्रियो सावधान हो जाना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने बालों को काला और सफेद करने का अधिकार नहीं है। और ये बालों को काला सफेद करने का इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया है कि एक आदमी एक नाई की दुकान में गया। एक आदमी था, नाई की दुकान में गया था, ऑलमोस्ट टकला था, और उसके सिर पर 4-5 ही बाल थे, थोड़े 4-5 बाल थे, ऑलमोस्ट टकला था। वो कुर्सी पे बैठ गया, नाई के सामने बैठ गया। अब वो नाई को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, टकला है ये, 4-5 बाल दिख रहे, क्या करूं? उसने पूछा क्या करूं भैया? तो उसने बोला कलर कर, कलर कर। 4-5 बालों को क्या करने के लिए बोला? कलर कर ले। 4-5 ही बाल है। मतलब इतना ज्यादा चलन बढ़ गया। मेरे प्रिय, मसीह लोगों की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जो भी अपने बालों को कलर करता है उसका न्याय होगा, इसलिए बचिए। हालेलुया। एक मसीह आंटी है, और आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, अभी नहीं आते वो। उनकी उम्र 75 क्रॉस हो गई है, चलना अभी मुश्किल है। लेकिन मैं उनसे मिलने गया, और वो बालों को काला करते हैं, एकदम काला काला करते हैं, लगाते होंगे कुछ। मैं गया उनसे मिलने, उनका बेटा आया। उनका बेटा अन्य जाति आदमी है, विश्वास नहीं करता उतना। तो उसने मुझे एक प्रश्न पूछा कि पास्टर साहब, ये मेरी अम्मा इतनी उम्र की, क्या इसको शोभा देता क्या इनकी ऐसा डाई लगाना वगैरह? देखिए कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, वो अन्य जाति लड़का बोल रहा, इनको शोभा देता क्या? फिर उसने एक बात बोला, वो अन्य जाति लड़के ने। मेरे एक दोस्त ने एक दिन पूछा, बोले क्या रे तेरे माँ के बाल कभी सफेद होते ही नहीं क्या? देखिए अन्य जाति लोग कितने ज्यादा ऑब्जर्व करते रहते हैं। हालेलुया। मतलब उस दोस्त को कितना ठेस लगी होंगी, इसने मेरे माँ के बारे में कौन से पॉइंट के ऊपर बोला था? बाल के ऊपर। देखिए अन्य जाति लोग भी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। समझ जाइए, जो भी अपने सिर के बालों को काला करता है, लाल करता है, समझ जाइए प्रभु क्या करने जा रहा है, न्याय करने जा रहा है। न्याय के दंड से बचना है, इससे छूट जाइए मेरे प्रियो, और बच जाइए। परमेश्वर की नाम की महिमा। साथ ही साथ ये शरीर और भी कई सारी चीजों को करता है। मैं 1-2 बातों को बोलकर फिर खत्म ही कर दूंगा, आपको नहीं, संदेश को। हाँ, तो बाकी के लोग क्या करते हैं, अपने हाथों में, अपने पांव में नेल पेंट लगाते हैं। नेल पेंट लगाते हैं।
नेल पेंट लगाने वाला का भी न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर ने दे। जरा आप अपने हाथों की उंगलियों को ऐसा देखिए सब लोग। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ऐसा सब लोग देखेंगे। देख रहे उधर का भी लाइट में दिख रहा क्या स्टीफन? बता, दिख रहा ना? आप मुझे बताइए, आपके हाथों की जो उंगलियों का जो कलर है, ऐसा कलर कोई पेंटर बना सकता है क्या? कोई नेल पॉलिश ऐसा बना सकता है क्या? आप चाहे बड़े बड़े चीजों को देख लीजिए, अगर आप कंप्यूटर में अगर जानकार हैं, चाहे आप एडोब को खोल लीजिए, आप फोटोशॉप खोल लीजिए, चाहे कोरल ड्रॉ ले लीजिए, कोई भी जो अपने हाथों की उंगलियों का ये जो कलर है ना, ऐसा कोई नहीं बना सकता। इतना खूबसूरत कलर परमेश्वर ने बनाया है, और इतने खूबसूरत उस अंगुलियों पे लोग क्या लगाते हैं? नेल पेंट करके परमेश्वर की उस क्रिएशन को क्या करते? दबा देते हैं। अगर मसीह लोग, अन्य जाति लोग तो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको बिजनेस करना है, लेकिन मसीह लोग भी अगर नेल पेंट लगाते, चाहे हाथ में चाहे पांव में, न्याय जबरदस्त होगा मेरे प्रिय। आप ये मत सोचना कि शादी ब्याह में चलता है ना प्रभु सब चला लेता ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे लिखा हम सबका न्याय खुल जाएगा। हम हमारे शरीर के द्वारा जो जो काम करते गए उसका लेखा परमेश्वर लेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों को बोलना चाहता हूं, चाहे वो भाई है चाहे बहन है, अगर आप अपने उंगलियों में नेल पेंट लगाते गए तो सावधान हो जाएंगे। पश्चाताप कर लीजिए, छोड़ दीजिए, नेल पेंट को फेंक दीजिए कहीं। हालेलुया, तब आप बच सकते हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ आपका हालेलुया बहुत ज्यादा इसलिए खूबसूरत है क्योंकि आपको चुपती हुई बातें तो मैं बोल रहा हूं ना। हालेलुया। हाँ, तो इस शरीर के द्वारा एक और गड़बड़ का काम लोग कर रहे हैं। मैंने देखा उनको कभी कभी सुसमाचार बताने के चक्कर में चली जाती नजर। सुरमा बोल सकते या कहे कुछ, उनकी आंखें जो रहती है काली काली दिखते रहती है, मानो इसी सुरमे को शायद नए सिरे से उसको काजल भी बोला जाता है, लाइनर भी बोला जाता है, और कई मसीह लोग इसको लगाते हैं। जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूं वो मेरे लिए भी लागू है, मेरे परिवार के लिए भी लागू है। अगर कोई भी हो अपनी आंखों में जो इस प्रकार का लाइनर लगाता है, इस प्रकार का लाइनर लगाता है, हालेलुया, वो न्याय का कारण ठहरेगा। कई लोग इसके बारे में तर्क देते हैं। वो लोग बोलते हैं अगर हम काजल लगाते अपनी आंखों में तो हम फ्रेश दिखते हैं। अब आप मुझे गलत नहीं समझना, मैं भाइयों को बोलता हूं, जरा मेरे तरफ देखिए, मेरी आंखों की तरफ देखिए, मैंने काजल नहीं लगाया हो। अब कैसा दिख रहा? मैं आपको डल दिख रहा हूं क्या? अरे मेरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोलना। कैसा दिख रहा हूं मैं? मेरी आंखों की तरफ देखिए जरा, भाई लोगों को बोल रहा हूं, डल दिख रहा हूं क्या? मतलब मैंने तो काजल नहीं लगाया, और एक व्यक्ति ने मुझे एक्सक्यूज दिया है, हम काजल क्यों लगाते हैं। एक स्त्री ने एक्सक्यूज दिया मुझे कि लोग बोलते हैं आप काजल नहीं लगाने से, आंख को नहीं लगाने से आप कैसा दिख रहे? फ्रेश नहीं दिखते भैया। मतलब काजल लगाने के बाद क्या हो रहा, आदमी फ्रेश दिखता, लेकिन मैंने तो दिखा, मैं तो अपनी आंखें दिखा रहा हूं, मैं कोई काजल नहीं लगाता, फिर भी क्या दिख रहा हूं? फ्रेश दिख रहा हूं। मेरे प्रियो, काजल लगाना एक बहाना है। काजल ज्यादातर जो जादू टोने से लिप्त लोग रहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। दूसरा राजा 9 अध्याय में यहू राजा बन गया, और उस समय एक स्त्री थी जिसको एजबेल बोला जाता था। वो जादू टोना करती थी, और उसने क्या किया जरा हम पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं की किताब 9 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे इजबेल के बारे में पर्टिकुलर चीज लिखा गया, क्या क्या किया करके। हालेलुया। बाइबल में देखिए कुछ कुछ बातें बहुत अद्भुत रीति से लिखा गया, कुछ कुछ बातें नहीं भी लिखा है प्रभु ने। लेकिन यहाँ पे इजबेल के बारे में लिखा, जबकि इजबेल कौन थी? अच्छी लड़की नहीं थी, या अच्छी स्त्री नहीं थी, लड़की नहीं थी, अच्छी स्त्री नहीं थी। वो कौन थी? तंत्र मंत्र करती थी, जादूगरनी थी वो। और उसके बारे में लिखा गया वो जादूगरनी क्या करती थी? कोई भी आ जाए, वो अपने पति के साथ तो ऐसा करती थी, लेकिन यहू राजा बन गया, पति उसका मर चुका था, फिर भी अभी उसने क्या किया? इजबेल यीशु ने अपनी आंखों में क्या लगा लिया? उसने सुरमा लगा लिया, आंखों में उसने लाइनर लगा लिया। आज के तारीख में बोला जाए तो लाइनर बोलते, क्या बोलते, क्या? काजल। वो लगा लिया, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी है, और आप देखते हैं वो जादूगर विशेष तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं।
मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूं, अरे लोग कितना भी बोले आप फ्रेश नहीं दिखते, आप लगाओ, आप उनकी बात मत मानिए। आप बिना काजल लगाए भी सुंदर दिख सकते हैं। आप बिना काजल लगाए आपकी आंखें सुंदर हो सकती है, हालेलुया। लेकिन काजल लगाने के बाद फिर क्या हो जाएगा? सीधा उधर लेखा दिखा रहा है, वहां पे सीधा लिखाई जा रहा है, इसने जो आंखें मैंने दिया गए उसमें क्या लगाया? इसने बाहरी आवरण, बाहर आंखों को ब्यूटीफाई करने के लिए इसने ऐसा ऐसा किया, तुरंत वहां पे लिखा जाता है और उसका न्याय होगा। मेरे प्रियो, ये बताने का कारण यही है, प्रभु ने आज मेरे को सुबह बोल दिया इस न्याय के बारे में बता दे करके, इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूं, विचार कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वचन जो आपको प्रचार कर रहा हूं ये मेरे लिए भी लागू है। इसलिए मेरी बहनों को, बेटियों को कहना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, कृपया अगर आपको ये आदत है तो हट जाइए, अपने आंखों में सुरमा लगाने से बच जाइए। चाहे वो फिर बर्थडे में जाना हो, चाहे ऑफिस में जाना हो, चाहे शादी ब्याह में जाना हो। कई लोग बहुत चतुर होते हैं, इधर आने के पहले पोंछ देते हैं, धो लेते हैं अपनी आंखों को, पोंछ लेते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद कहीं जाते वक्त बरोबर लगाते गए। ये बहुत न्याय का कारण हो जाएगा, ये न्याय का कारण हो जाएगा मेरे प्रियो। वो प्रभु ने बोलता है, आवश्यक है कि हम सभी का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, और हम में से हर एक ने जो अपनी देह के द्वारा चाहे भले काम किए हो चाहे बुरे काम किए हो, उसका फिर दंड या अच्छी बात या प्रतिफल हम पाएंगे मेरे प्रियो, समझ जाएंगे। और साथ ही साथ कई और सारी चीज़ों का कई सारी चीज़ें न्याय का कारण ठहरती हैं। प्रभु ने हमें जो वरदान दिया है, वो वरदान जो वरदान दिया है उस वरदानों को भी हमें चमकाना होता है। अगर कोई व्यक्ति वरदान मिलने के बाद उसको नहीं चमकाता है तो उसका भी न्याय होगा। मान के चलते आपको वरदान दिया गया है और आप उस वरदान का इस्तेमाल नहीं करते और आप उस वरदान को गाड़ के रखते गए, तो प्रभु न्याय करेगा। अगर न्याय से बचना गए तो जो वरदान आपको दिया गए, जो सेवा आपको दी गए, वो करना होगा। परमेश्वर ने जो सेवकों सेविका को सेवा के लिए बुलाया है और सेवकाई के लिए एक क्षेत्र नियुक्त किया है, उस क्षेत्र में जाकर जब सेवकों सेविकाएं सेवा करते गए, करते जाएंगे, तो ये न्याय का कारण नहीं है, बल्कि प्रभु के से प्रतिफल पाने का कारण होगा। परंतु जिसको सेवा के लिए बुलाया गया, उसका अभिषेक किया गया, उसको क्षेत्र बता दिया गया, और फिर भी अगर वो वहां पे नहीं जाता है तो फिर ये न्याय होगा। हमें उस जगह पे कैसे जाना पड़ता? आत्मा में जाना पड़ता कि शरीर में जाना पड़ता? शरीर में जाता कि नहीं अपन? आत्मा जा रही क्यों होता? शरीर जा रहा ना भैया। आत्मा में धुन लगाना पड़ेगा, लेकिन कौन जा रहा? अगर मेरे को कहीं सेवा करने जा रहा तो कौन जाएगा? शरीर तो जाएगा ना। यही शरीर का इस्तेमाल करना है। इसलिए सेवकों सेविकाओं को सावधान करना चाहता हूं। प्रभु ने आपको जो सेवा क्षेत्र दिया है, अगर आप वहां पे जाने के लिए इनकार करते गए, नहीं जाते गए, तो सावधान हो जाना। प्रभु देखेगा देखेगा और एक दिन फिर न्याय के कटघरे में खड़ा कर देगा। बचना गए तो सेवा क्षेत्र में जरूर जाना चाहिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। फिर आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, वाचा जो बांधते हैं, परमेश्वर से जो वाचा बांधते हैं, मुंह से बांधी जाती, बराबर? ये शरीर वाचा बांधता है। सेवकाई करते वक्त भी क्या हो जाती है? वाचा बांधी जाती है। और सेवकाई करते वक्त में वाचा बांधी जाती है, और इस वाचा का जो उल्लंघन कर लेता है, फिर उसके लिए जबरदस्त न्याय हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान हो जाए। आज एक वाणी आपने सुना है, प्रभु की दासी के द्वारा प्रभु ने बोला, जैसे मैं तुम्हारा एक पिता हूं, वैसे ही तुम्हारा आत्मिक पिता दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। क्या वाणी सुना आज? एक प्रभु की दासी के द्वारा प्रभु ने बोला। मतलब कोई तो है जिसको प्रभु बोल रहा था, कोई तो ऐसा है इधर जो
मुझे भी अपना आत्मिक पिता मानता है और दूसरों को भी अपना आत्मिक पिता मानता है। तभी प्रभु ने आज ये वाणी बोल दिया, आपका एक ही पिता हो सकता है, आपका आत्मिक पिता भी एक ही रहना चाहिए। आप मुझे भी अपना आत्मिक पिता मानेंगे और दूसरों की भी संगति में रहेंगे, तो ये प्रभु कदापि नहीं चाहता। यही है वाचा का उल्लंघन। आप जब सेवकाई में आते हैं और सेवकाई में आप जब फॉर्म भर के देते, तो वहां पे स्पष्ट एक वाचा लिखी रहती है कि मैं अपोस्टल नेहमाया रेनहार्ड के अधीनता में रहकर प्रभु यीशु की सेवा करूंगा या करूंगी। ये आपने पढ़कर साइन कर दिया, मतलब ये स्वर्ग में वाचा बन गई है। अब इस वाचा को कई लोग तोड़ देते हैं, तुरंत अलग हो जाते हैं, हमें नहीं पड़ता, हम अपोस्टल नेहमाया से अलग हो जाते हैं, और ये है वाचा का उल्लंघन। इसका दंड मिलता है मेरे प्रिय, समझ जाइए। हालेलुया। आगे से सावधान हो जाएंगे, न्याय होने जा रहा है और न्याय अवश्य होगा। मेरा भी न्याय होगा, आपका भी न्याय होगा। प्रभु ने जो जो चीजें दी हैं संभाल के रखिए, अपने शरीर को मेंटेन कीजिए, रोज नहाइए। आप एक्सरसाइज करके शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। हालेलुया। एक्सरसाइज करना गुनाह नहीं, जरूर करना चाहिए। आप रस्सी कूद सकते हैं। हाँ, हमारी कुछ कुछ बेटियां बहनें अच्छी स्विमिंग में मास्टरी है। हाँ, मैं सुना वो स्विमिंग करते करके। हालेलुया। तो स्विमिंग के द्वारा, तैरने के द्वारा आप अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, रस्सी कूदने के द्वारा कर सकते हैं। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखना, योगा नहीं करना, योगा नहीं करना। योगा परमेश्वर के मसीह के लोगों के लिए नहीं है। योगा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। योगा जो है, या योगा में जो भी वो पद्धति में, वो भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उस पद्धति से करते हैं ना। योगा के द्वारा जो चीज होती है वो क्या होता है, इसको समझाने दीजिए। योगा विशेष तौर पे हिंदुज्म करता है, और उनकी जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को विभिन्न प्रकार की पूजने की जो पद्धति रहती है, उस पद्धति को ही योगा बोला जाता है। मतलब कोई पेट के बल रहकर ऐसा पूजता होगा, कोई एक टांग पे रह के पूजता होगा, जैसे कोई सूर्य नमस्कार करता है। हम कई बात देखते हैं। तो योगा में योगा जो करता है वो है हिंदू लोगों की देवी देवताओं की पूजा करने की पोजीशन, अलग अलग पोजीशन, उसको ही योगा बोला जाता है। और एक उसको हमें नहीं करना है, हमें एक्सरसाइज करना है। आप कसरत कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, कूद सकते हैं। हालेलुया। आपको और अच्छी एक्सरसाइज करना, जिम्नेशियम में भी जा सकते हैं, परंतु योगा नहीं करना। अगर योगा में लिप्त है तो इसका न्याय हो जाएगा। योगा का मतलब बताएं, क्या मतलब होता है? देवी देवताओं को पूजने की उनकी पोजीशन। कोई खड़ा लेके पूछता है तो कोई क्या करता है, सिर के बल भी पूछता है, कोई क्या करता है, एकदम छाती के बल भी पूछता है। उनकी वो पोजीशन होती है। योगा मतलब देवी देवताओं को पूजने की पोजीशन बोला जाएगा, या उनका हाव भाव बोला जाएगा। योगा हमको कदापि नहीं करना है। कई बच्चों को स्कूल में जबरदस्ती भी कराया गया होगा, जब वो ग्रोन अप हो गए हैं, तो जो उन्होंने स्कूलों में किया था योगा, उसके लिए माफी मांग लेना चाहिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ओ मेरे प्रिय, अवश्य है कि हम सभी का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा। इसलिए जहां जहां क्षेत्र आपको सेवा का मिला है, जरूर जाइए, सेवा कीजिए, आनंदित रहिए, खुशहाल रहिए, और खुशी की बातें बोलते जाएंगे, खुशी के गीत गा। हाँ, आप एक्सरसाइज करते वक्त एक और चीज कर सकते हैं, आप प्रभु का गीत लगाकर उसके ऊपर नाच भी सकते हैं। वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। प्रभु का गीत लगाकर आप आप फिल्मी गीत पे नहीं नाचना, नहीं तो फिर न्याय का कारण हो जाएगा। लेकिन प्रभु के गीत को लगाकर आप उसके ऊपर नाच सकते हैं। हालेलुया। तब आप न्याय से बचेंगे। ध्यान रखना, 3 किताबों के बारे में हमने देखा, इसके अलावा भी होंगी। 3 कौन कौन सी किताब? जीवन की पुस्तक, और स्मरणार्थ जो पुस्तक है वो, और तीसरी यहोवा की पुस्तक, जिसे हम बाइबल के रूप में देख रहे हैं। और इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें होंगी। वहां पे जो जो लिखा है उसके अनुसार न्याय होगा। अपने शरीर को प्रभु के हाथों में सौंपिए, ताकि इस शरीर को प्रभु क्या करे, इस्तेमाल करे।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। प्रभु हमारे मध्य में आए और इस सभा को आशीर्वाद करके चलाएं, इसलिए मिलकर धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। और प्रभु के लोग जब लौटते हैं, प्रभु इनकी यात्रा में सहायता मदद करने के लिए धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। सारी आदर मान और महिमा प्रशंसा मान परमेश्वर को देकर धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord।